अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने आज मंगल को बताया कि वो 2.5 सालों में पहली बार गाज़ा में तालीमी मवाद पर मुश्तमिल स्कूल किट्स फराहम करने में कामयाब हुए हैं, जिन्हें इससे कबल इजरायली हुक्काम ने रोक दिया था। यूनिसेफ के मुताबिक अब तक हज़ारों किट्स इनक्लेव में दाखिल हो चुके हैं, जिनमें पेंसिलें, कॉपियाँ और खेलने के लिए लकड़ी के क्यूब्स शामिल हैं। यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर ने कहा, गुज़िश्ता चंद दिनों में हमने हज़ारों तफरीही किट्स और सैकड़ों स्कूल इन ए कार्टून किट्स अंदर पहुंचाई हैं। हम अगले हफ्ते तक मज़ीद 2500 स्कूल किट्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मंजूरी मिल चुकी है। इजरायली फ़ौज के इदारे कोगाट ने, जो गाज़ा की पट्टी में इमदाद की तरसील की निगरानी करते हैं, फौरी तौर पर इस पर तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ व सतह में तैयारा बरदार मुहारिब बहरी जहाज़ों समेत इजाफी फ़ौजी तैनाती के बाद ईरान वाशिंगटन के साथ मुआहदा करने की कोशिश में है। आज एक्सियोस के लिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सूरत हाल की गैर यकीनी का जिक्र किया और कहा है कि एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान के करीब पहुँच गया है। उन्होंने कहा कि वो मुआहदा करना चाहते हैं, मैं जानता हूँ। उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा कॉल की है, वो बात करना चाहते हैं। अमेरिका मरकज़ी कमांड दफ्तर ने भी जारी करदा बयान में कहा है कि अमेरिका ने इलाक़ाई सलामती व इस्तेहकाम के साथ ताउन की खातिर USS अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार मुहारिब बहरी बेड़े को मशरिक़ व सतह भेज दिया है। गुज़िश्ता माह ईरान में एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े थे। ये मुजाहरे 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रेनेड बाज़ार से शुरू हुए। मुजाहरीन के एहतजाजी मौज़ूआत ईरानी रियाल के ख़तर में तेज़ी से कमी और बदतर होते इक़्तिसादी हालात थे। मुजाहरे मुख्तसर वक्त में मुल्क के कई शहरों तक फैल गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा धमकी दी है कि अगर मुजाहरीन को फांसी दी गई तो वह सख्त कार्रवाई करेंगे। ताहम बादशाह अपने लहजे में नरमी लाते हुए इशारा दिया है कि तेहरान ने सैकड़ों तयशुदा सज़ाओं को मनसूख कर दिया। ईरानी हुकाम ने मुजाहरीन को मुसल्लह बागी करार दिया है। अमेरिका और इसराइल को इन अफराद की हिमायत का कसूरवार ठहराया और ख़बरदार किया है कि किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब फौरी और वसी पैमाने का होगा। यूरोपीय ममालिक के इत्तेहाद नेटो के सरबराह मार्क रूटे ने खबरदार किया है कि यूरोप अमेरिका की मदद के बगैर अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका और यूरोप के दरमियान कशीदगी पैदा हुई और ऐसे मुतालबात सामने आए कि बरे-आज़म को अपने दम पर चलना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते मार्क रूटे के साथ बातचीत के बाद डेनमार्क के खुद मुख्तार इलाके पर कब्जे की धमकी दी, जिस पर अटलांटिक इत्तेहाद में शदीद हलचल पैदा हुई। सिफारती सतह पर पैदा हुए इस बहरान के बाद यूरोप की वकालत करने वालों की जानिब से ऐसी आरा में तेज़ी आई कि इसे ट्रंप के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना और वाशिंगटन पर फ़ौजी इन्हिसार ख़त्म करना चाहिए। मार्क रूटे ने यूरोपियन पार्लियामेंट में कानून साजों से बात करते हुए कहा कि अगर यहाँ किसी का ये ख्याल है कि यूरोप या यूरोपीय यूनियन अमेरिकी मदद के बगैर अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है तो ये ख्वाब देखता रहे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक को अपने दिफाई अखराजात को 5 से बढ़ाकर 10% करना होगा और जोहरी हथियारों की तैयारी पर भी अरबों खर्च करना होगा। इसराइल ने जनूबी लेबनान में अपने हवाई हमले में एक शख्स को हलाक और 2 को ज़ख्मी कर दिया है। ये इस जंग बंदी की ताज़ा तरीन खिलाफवर्जी है जो नवंबर 2024 से नाफिजुल अमल है। लेबनान की वजारत सेहत आमा ने कहा है कि यह हमला पीर की शाम शोर में हुआ। वजारत के पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के बयान में कहा गया कि हमले के नतीजे में एक शख्स हलाक और 2 ज़ख्मी हुए। लेबनान की सरकारी कौमी न्यूज़ एजेंसी ने इत्तला दी है कि यह एक इजरायली ड्रोन ने सोर के मदाफ़ात में एक गाड़ी को निशाना बनाया। NNA ने यह भी बताया कि इजरायली ड्रोन जनूबी लेबनान के इलाकों जोरानी और बसारिया के ऊपर परवास कर रहे थे, जबकि एक ड्रोन ने अदीसा मार्काबा सड़क पर वाक़ एक संगे मरमर की फैक्ट्री पर सूती बम गिराया। बादशाह लेबनानी गिरोह हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि सूर में हमले में अल मीनार TV के सहाफ़ी अली नूरुद्दीन हलाक हो गए जब इनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़लस्तीन को भी अमन बोर्ड में शामिल करने और इस बोर्ड की तवज्जो को गाज़ा तक महदूद रखने का मुतालबा किया है। ब्राज़ील सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों सूदों ने टेलीफोनिक बात की और मज़ीद बातचीत के लिए वाशिंगटन में मुलाकात पर इत्तफाक़ किया। 50 मिनट पर मुहित मुज़ाकरात में लुल्ला ने सदर ट्रंप से दरख्वास्त की है कि अमन बोर्ड को गाज़ा तक महदूद रखा जाए और इसकी रुकनीत में फ़लस्तीन के लिए भी एक नशिश शामिल की जाए। अलाउद्दीन लुल्ला ने आलमी इंतज़ाम के मुस्तक़बिल से मुतालिक ज़्यादा वसी पैमाने के खदशात का इज़हार किया और सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान की तादाद में इजाफ़ा समेत अक़वाम मुत्तहिदा में जामे इस्लाह का भी मुतालबा किया। वहाँ अक्टूबर के पहले सरकारी मुज़ाकरात के बाद लुल्ला और ट्रंप ज़्यादा करीबी राब्ते के हालत में हैं। ये मुज़ाकरात ब्राज़ील और वाशिंगटन के दरमियान मुखलिसाना दौर के बाद बाहमी ताल्लुकात में नरमी का इशारा साबित हुए हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सरकारी दौरे पर चीन में मौजूद फिनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म पैट्री ओरपो के साथ मुलाकात की और कहा है कि बीजिंग हेलेंस्की के साथ मिलकर काम करने पर तैयार है।
चीन की सरकारी खबरसां एजेंसी शैनहुआ के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने आज मंगल को फिनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म पैट्री ऑर्पो से मुलाकात में कहा है कि बीजिंग अक़वाम मुत्तहिदा की मरकज़ियत वाले बैनुल-अक़वामी निज़ाम के दिफा और इक़्तिसादी आलमगीरियत की बुनियाद पर एक कसीरुल-क़ुतबी दुनिया को फ़रोग़ देने के लिए हेलेंस्की के साथ मिलकर काम करने पर तैयार है। शी जिनपिंग ने कहा है कि बीजिंग उम्मीद करता है कि फ़िनलैंड चीन यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात की सेहतमंद और मुस्तहकम तरक्की के फ़रोग़ में तामीरी किरदार अदा करेगा। ऑर्पो का दौरा चीन एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मुस्तहकम खारिजा पॉलिसी और इत्तेहादियों के साथ टकराव पसंद रवैये ने यूरोपीय ममालिक को अपने खारिजा ताल्लुकात मतनू बनाने की तरफ राग़िब कर दिया है। दुनिया के मकबूल तरीन टिकटॉकर सेनेगल से ताल्लुक़ रखने वाले क़ाबी लेम ने तकरीबन $900 मिलियन मालियत का एक तारीख़ी कमर्शियल मुआहदा तय कर लिया है, जिसे आलमी डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी की तारीख़ के बड़ी कारोबारी डील में शुमार किया जा रहा है। बिजनेस इनसाइडर अफ्रीका के मुताबिक यह मुआहदा अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज कंपनी रिच स्पार्कल होल्डिंग्स के साथ तय पाया है, जिसके तहत क़ाजी लेम ने अपने कंपनी स्टेप डिस्टिंक्टिव लिमिटेड का एक हिस्सा फ़रोख्त किया है, जबकि इसके साथ एक वसी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी भी कायम की गई है, जिसका मकसद क़ाजी लेम के आलमी कमर्शियल ऑपरेशंस को बड़े पैमाने पर वसअत देना है। मुआहदे के मुताबिक रिच स्पार्कल को इब्तदाई तौर पर 36 माह के लिए क़ाबी लेम के तमाम आलमी कमर्शियल हुकूक़ हासिल होंगे। इन हुकूक़ में ब्रांड पार्टनरशिप्स, इश्तिहारी मुआहदे, लाइसेंसिंग और ई-कॉमर्स मनसूबे शामिल हैं। यह मॉडल रिवायती इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से हटकर एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करता है। इसमा शाम की हुकूमत और कुर्दों की क़यादत में काम करने वाली फोर्सेस के दरमियान हुए लड़ाई ने फ्रंट लाइन के दोनों अतराफ़ के शहरियों को अपने मुस्तक़बिल के हवाले से खौफज़दा कर दिया है, जबकि बरसों की खाना जंगी के बाद मुल्क के नए रहनुमा अबूरी दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। लड़ाई का अख्तिताम हुकूमती फोर्सेस के इन बेशतर इलाकों पर कब्जे के साथ हुआ, जो पहले शुमाल मशरक़ी शाम में कुर्दों की ज़ेर क़यादत सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के पास थे और फ़िलहाल एक नाजुक जंगबंदी बरकरार है। SDF के जंगजुओं को शाम की फ़ौज और पुलिस में जम कर दिया जाएगा, जिससे महीनों से जारी तनाज़ात ख़त्म हो जाएंगे। रक़ा और देरुल ज़ोर जैसे अरब अक्सरियती इलाकों की आबादी ने जहां कंट्रोल तब्दील हुआ है, SDF के इनखला पर जश्न मनाया है, क्योंकि वो इसकी हुक्मरानी से नाला थे। GFZ जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस ने बताया कि इंडोनेशिया के जावा में आज मंगल को 120 GMT पर 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ इब्तदाई तौर पर 8.7 डिग्री जनूबी अर्ज़ बलद 111 डिग्री मशरक़ी तविल बलद में 120 किलोमीटर की गहराई में था। अमेरिका की तकरीबन 1 डज़न रियासतों में गुज़िश्ता हफ्ते आए शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान के बाद अब तक कम से कम 28 अफराद हलाक हो गए। तूफ़ान के नतीजे में बड़े पैमाने पर बिजली की सप्लाई मुनक़ता रही, जबकि मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख करनी पड़ी और तूफ़ान के सबब स्कूल बंद रहे। हलाकतों में मैसाचुसेट्स और ओहायो में बर्फ़ हटाने वाली गाड़ियों के नीचे आकर जहाँ बर्फ़ होने वाले 2 अफराद भी शामिल हैं, जबकि आर्कनसास और टेक्सास में बर्फ़ पर फिसलने के दौरान पेश आए हादसात भी अमवात में हैं। न्यूयॉर्क सिटी में हुकाम के मुताबिक 8 अफराद शदीद सर्दी के दौरान बाहर मुर्दा हालत में पाए गए। शुमाल मशरक़ी रियासत मैसाचुसेट्स से लेकर जनूबी रियासत टेक्सास तक सड़कें बर्फ़ और जमी हुई बारिश की वजह से फिसलन का शिकार हो रहे हैं और कई मुकामात पर 30 सेंटीमीटर से ज़ायद बर्फ़ पड़ी है। बाज़ जनूबी रियासतों में रिहायशों को ऐसी सर्दी का सामना करना पड़ा है जो कई दिहाइयों में नहीं देखी गई थी। सऊदी अरब में हज व उम्रा निज़ाम ने नई मुहिम जायल उम्रा यानी उम्रा रवानगी का आगाज़ कर दिया है, ताकि खिदमत, रहनुमा उसूलों और मुनासिब तर्ज अमल के बारे में आगही को बढ़ाया जा सके। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुहिम का मकसद उम्रा ज़ायरीन के मजमूई तजुर्बे को बेहतर से बेहतर बनाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इक़दाम उम्रे के सफ़र को आसान और बेहतर बनाने के लिए विजन 2030 के अहदफ़ के मुताबिक और माह रमज़ान उम्रा सीज़न की तैयारियों का एक हिस्सा है। माह रमज़ान में दुनिया भर से सबसे ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन मुमलिकत का रुख करते हैं। रवां साल 1447 हिजरी के आगाज़ से अब तक बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद 1 करोड़ 18 लाख से तजावीज़ कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत हज व उम्रे की मुहिम जायुल उम्रा रमज़ान के अख्तिताम तक जारी रहेगी। इस दौरान ज़ायरीन को अहम मालूमात व मसाइल के बारे में डिजिटल आगही फराहम की जाएगी, जिसमें मुमलिकत आमद से लेकर बाहिफाजत अपने मुल्क वापसी तक के तमाम मराहिल को यकजा किया जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच कशीदगी हुनूस बरकरार है। USS इब्राहिम लिंकन बहरी बैरा मशरक़ सतह पहुँच गया है, जिससे खित्ते में आइंदा दिनों में फ़ौजी सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा होने की उम्मीद है। ईरान पर मुमकिन हमलों की क़यास आरइयों के बीच अमेरिका के मनसूबों को झटका लगा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। क़तर और सऊदी अरब ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तीनों ममालिक का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो फ़िज़ाई, ज़मीनी और बहरी हुदूद को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा ने आज एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की फ़ौजी कार्रवाई के लिए UAE फ़िज़ाई, ज़मीनी और हुदूद का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा और ना ही किसी किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाएगी। UAE ने मसाइल का हल सिफारतकारी से निकालने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस बीच सऊदी अरब ने अमेरिका को निजी तौर पर आगाह किया है कि वो अपनी फ़ौजी अड्डों या फ़िज़ाई हुदूद को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। सऊदी अरब ने ईरान को यह पैगाम भी दिया है कि इसकी ज़मीन या फ़िज़ाई हुदूद से कोई हमला नहीं किया जाएगा।